हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोविज फ्रॉम AA होम कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई थी। आज मैंने आपको जनरल टॉपिक करवाना है जो कि उसका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के आने बहुत ज़रूरी हैं। अकाउंट्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, कैश, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब जो हैं वो टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इस वजह से ये रियल अकाउंट में कंसीडर होते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गुड्स जो हैं वो सेल करी हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश यहाँ पर आपके अकाउंट में आ रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर आपने परचेज करी है गुड्स कैश में, तो आप क्या करोगे? कैश को क्रेडिट करोगे, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सो यहाँ पे आप एंट्री में क्या करोगे? जनरल एंट्री में क्रेडिट कैश को आप क्रेडिट कर दोगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर आपने क्या करना है? अकाउंट्स ऑफ पर्सन, जो कि इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर, ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर, ये सब कंसीडर करने हैं। मीन टू से कि ये सब जो है ये पर्सन्स हैं, तो आर्टिफिशियल हैं या फिर ह्यूमन है, ये सब पर्सन्स जो हैं ये पर्सनल अकाउंट में कंसीडर होते हैं। जिनकी लीगल एंटिटी है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक राम एंड कंपनी। राम एक ह्यूमन पर्सन है, लेकिन राम एंड कंपनी एक लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है। सो उसको भी आपने पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करना है। एक कस्टमर जिसको आपने उधार में गुड्स सेल करी हैं, वो आपका डेटर होता है, वो भी आपने पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करना है। जिस पर्सन से आपने गुड्स उधार में परचेज़ करी है, जो कि आपका सप्लायर है, वो क्या होगा? क्रेडिटर, वो भी पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। सो एवरी पर्सन्स जो हैं वो आपने कंसीडर करने हैं पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेटर्स, जिससे आपने पैसा रिसीव करना है, वो डेबिट होगा जब आप उसको उधार में सेल करोगे, क्रेडिट में गुड्स सेल करोगे। सो डेबिट द रिसीवर, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और जिस पर्सन को आप उधार में गुड्स जिससे आप परचेज़ करोगे, जो कि आपका क्रेडिटर होगा, इन फ्यूचर आपने उसको पैसा पे करना है, वो क्या होगा? क्रेडिट। सो क्रेडिटर्स द गिवर, सो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। नाउ थर्ड हमारा रूल क्या होता है अकाउंट्स का? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जो है वो थर्ड इसकी डिवीजन होती है अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट में आपने कंसीडर क्या करने हैं? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यू आपने कंसीडर करने हैं नॉमिनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी जो है वो सैलरी पे कर रही है एम्प्लॉयज़ को, तो ये क्या है? कंपनी के लिए एक्सपेंस। सो ये आप कंसीडर करोगे नॉमिनल अकाउंट में। परचेजेस भी आपके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सेल्स हो रही है या कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, ये सब क्या है? आपकी इनकम्स। सेल्स और कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम्स हैं, और इंटरेस्ट पे करना आपका एक्सपेंस है। सो ऑल एक्सपेंसेस और इनकम्स, रेवेन्यूज़, गेन्स और लॉसेस कंसीडर करने आपने नॉमिनल अकाउंट में। और इसका आपका रूल क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी आपके एक्सपेंस हैं या लॉस हैं उनको आपने डेबिट करना है, और जो आपके गेन्स हैं, इनकम्स हैं, उनको आपने क्रेडिट करना है। बिकॉज इनकम्स और गेन्स के बदले में आपको, एक्सचेंज में आपको कैश रिसीव होगा या आपके अकाउंट में पैसा होगा। ठीक है, तो इनकम और गेन्स को आपने क्रेडिट कर देना है। एक्सपेंस और लॉस के अगेंस्ट आप कैश पे करते हो और या फिर आप बैंक से पैसा पे करते हो, तो उस एक्सपेंस को और लॉस को आपने डेबिट कर देना है। ठीक है, और नाउ अब हमने सब डिस्कस कर लिए 3 के 3 रूल्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब आपने इसके बेस पे अपना अकाउंट्स करना है। अकाउंट्स में हम नेक्स्ट अब टॉपिक करेंगे जर्नल। जर्नल क्या होता है?
जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री बुक है जिसमें आप सबसे पहले एंट्री पोस्ट करते हो और इसकी सीक्वेंस होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है आपने एक सीक्वेंस में डेट वाइज जो है एंट्रीज इसमें कंसीडर करनी है। लाइक अगर 1 जनवरी की एंट्री है, 1 जनवरी की एंट्री सबसे पहले होगी, 5 जनवरी की उसके बाद होगी। सो इस तरह से आपने डेट वाइज जो है वो एंट्रीज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंसीडर करनी है। जो डेट पहले आती है वो पहले डालनी है, उसके नेक्स्ट डेट जो है वो उसके बाद डालनी है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है आपका? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसी ऑर्डर में हमने जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल से जर्नल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। लाइक जैसे आपकी स्टेटमेंट है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन कैश। मिस्टर राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश से। अब आपने जब एंट्री डालनी है तो आपने मिस्टर राम को पर्सनली नहीं कंसीडर करना, उसकी कंपनी को, उसके बिज़नेस को कंसीडर करना है। सो आपने जो भी एंट्री सोचनी है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, ना कि राम के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे क्या है कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश से। मीन टू से कि कैश जो है वो बिज़नेस में आया है और बिज़नेस की जो है वो पूंजी, जो कैपिटल है वो क्रिएट हुई है। तो अब आपने यहाँ पे एंट्री क्या कंसीडर करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको डेट्स गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सीरियल ऑर्डर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। और यहाँ पर आपने पर्टिकुलर्स के कॉलम में ये एंट्री पोस्ट करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और कैपिटल जो है उसको आपने क्रिएट करा है बिजनेस में। सो टू कैपिटल अकाउंट एंट्री डाल देनी है। डेबिट साइड आपने डेबिट अमाउंट डालना है 5 लाख और कैपिटल का अमाउंट आपने क्रेडिट साइड डालना है। नीचे आपने नरेशन देनी है। नरेशन की स्टार्टिंग हमेशा बीइंग से होती है, तो आपने लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। सो नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। गुड्स परचेज करी हैं कैश में, मीन टू से आपने कैश पे किया होगा और आपने गुड्स परचेज करी हैं। अकाउंट्स में जब आप जर्नल करते हो तो आपने गुड्स वर्ड कभी नहीं लिखना। हमेशा जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो परचेज के टाइम आपने परचेजेस को डेबिट लिखना है, सेल के टाइम आपने सेल को क्रेडिट लिखना है। सो परचेज गुड्स फॉर कैश, आपके हाथ से क्या गया है? कैश। और 1 लाख का कैश गया है और 1 लाख के गुड्स जो हैं वो आपके पास डेबिट हुई हैं। सो आप एंट्री पोस्ट करोगे। सो आपने एंट्री क्या डालनी है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गए तो डेबिट साइड आपने 1 लाख लिख देना है और टू कैश बिकॉज क्रेडिट हो रहा है, सो आपने क्रेडिट साइड 1 लाख लिख देना है। नीचे आपने नरेशन दे देनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश। विद कैश वर्ड ज़रूर लिखना है बिकॉज आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि कैश में आप गुड्स परचेज कर रहे हो या फिर क्रेडिट में। सो आपने नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश। नाउ नेक्स्ट एंट्री है आपकी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने सेल की है गुड्स कैश में, मीन टू से कि 1 लाख रुपीज़ आपके पास आए हैं और आपने कैश में करी है। सो कैश आया आपके पास। अब आप एंट्री क्या पोस्ट करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹1,50,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब नरेशन ऐसे ही लिखनी है जैसे परचेजेस में लिखी है, बस फ़र्क इतना है कि वो आपकी परचेज की थी नरेशन, इसलिए गुड्स परचेज्ड वर्ड लिखा था आपने, यहाँ पर आपने गुड्स सोल्ड वर्ड लिखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रोहन। आपने रोहन से इंटरेस्ट रिसीव करा है कैश में ₹500। अब इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्या है? आपकी इनकम। अभी मैंने आपको नॉमिनल रूल बताया था कि नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंगली आपके ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सो कैश आपके पास आया है, इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल के अकॉर्डिंगली इनकम है और अब इसको हमने क्या करना है? क्रेडिट। सो यहाँ पर आप एंट्री 4 करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
या इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हो. सो कैश अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट 500. नीचे नरेशन दे दो, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू अशोक. गुड्स, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू अशोक. अशोक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर. मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि गुड्स सोल्ड टू अशोक विद कैश. अगर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ और नाम लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये एंट्री क्रेडिट में है. अभी मैंने आपको थर्ड एंट्री करवाई थी जिसमें मैंने लिखा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश वर्ड अगर लिखा है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एंट्री कैश में हो रही है. अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है आपके डेटर्स का या क्रेडिटर्स का तो इट मीन्स कि एंट्री जो है वो क्रेडिट में है. लेकिन अगर नाम के साथ कैश वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि एंट्री कैश में है. और अगर कुछ भी नहीं लिखा, लाइक अगर यहाँ पर लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000 तो इसका मतलब वो कैश में ही थी. मीन टू से कि अगर नाम दिया हुआ है तो नाम इस बात की पहचान है. नाम के साथ अगर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ तो वो बात इस बात की पहचान है कि आपकी एंट्री क्रेडिट में है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड करी हैं अशोक को 60,000 में. आपने गुड्स सोल्ड किए हैं उधार में तो आप एंट्री डालोगे अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अशोक अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000. नरेशन दे दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अशोक ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. अब फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट. अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो ये बिजनेस के हम बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बिजनेस एंट्री नहीं, यहाँ पे हम एसेट परचेज कर रहे हैं. बिजनेस जो है वो एसेट परचेज कर रहा है. गुड्स जो है उसका मतलब होता है कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखना है. लेकिन जब आपने लिखना है अगर कोई एसिड है तो यहाँ पर आपने उस एसिड को मेंशन करना है, ना कि परचेजेस को. सो फर्नीचर अगर आपने कैश में परचेज करा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000. नरेशन दे देनी है आपने, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश. नाउ लास्ट एंट्री इज पेड वेजेस ₹20,000. वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस. अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट. अभी मैंने आपको बताया कि अगर कैश वर्ड कंसीडर नहीं करा, कुछ भी नहीं कंसीडर करा तो इट मीन टू से कि ये एंट्री आपकी कैश में ही होती है. तो अगर वेजेस पे करें हैं और साथ कुछ नहीं लिखा तो आपके ये जो एक्सपेंस है ये कैश में हुए हैं. सो आपने यहाँ पर एंट्री क्या पोस्ट करनी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड. लास्ट में नरेशन दे दो, बीइंग वेजेस पेड. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेजर्स हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.